प्रणाम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पे, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लासिकल मैकेनिक्स है, यूनिट 4। देखिए, अभी तक आपकी क्लास जिस कारण से लेट हो रही थी वो कारण हमने दूर कर दिया। अब आपकी क्लास खरगोश की रफ्तार से चलेंगी। हम कोशिश करेंगे 15 दिन में आपकी क्वांटम मैकेनिक्स भी निपटा दें। पर देखो, अभी ये बोर्ड का सेटअप तो हो चुका है, पर आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो इस रिफ्लेक्शन को अभी दूर करने के लिए लाइट का सेटअप होगा। इतने दिन रुक गए और थोड़ा सा रुक जाओ, इसलिए आज एक ही क्लास ले रहे हैं। कल से आपकी 4 क्लास प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि क्योंकि आ जाओ, हमारा नाम क्या है, फिजिक्स गुरु। अब देखो, ऐसे ही मैं जब आपकी क्या देख रहा था, सिलेबस देख रहा था। सिलेबस में बाउंड ऑर्बिट अलग दिया हुआ है, बाउंड ऑर्बिट अलग है, अनबाउंड अलग है, क्लोज्ड और ओपन का एक अलग टॉपिक दिया हुआ है, और स्टेबल और अनस्टेबल का अलग टॉपिक दिया है। लेकिन जब हम वास्तव में किसकी चर्चा करते हैं, इन टॉपिकों की चर्चा करते हैं, इनके टॉपिकों की चर्चा करते हैं, तो ये रियलिटी में है एक ही चीज। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप तो बोल रहे हो ये है वो है, और ये एक चीज कैसे संभव हो सकती है। देखो, जब आप इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप डेफिनेशन से क्लियरली इन चीजों को समझ सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्बिट इन विच ऑर्बिटिंग बॉडी। सर ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, ऑर्बिटिंग बॉडी, ये ऑर्बिटिंग बॉडी, इस टर्म का मतलब क्या है। देखो, जैसे मैं हूं और मैं दौड़ रहा हूं, टू 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 टू, मैं क्या हूं, रनिंग बॉडी हूं। अब जैसे जो ऑर्बिट के चक्कर काट रही है, वो बॉडी क्या कहलाती है, ऑर्बिटिंग बॉडी कहलाती है। जैसे सन है, सन का कोई ना कोई ऑर्बिट है जिसमें अर्थ घूम रही है, तो उस टाइम पे अर्थ क्या है, अर्थ एक ऑर्बिटिंग बॉडी है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्या, द ऑर्बिट इन विच ऑर्बिटिंग बॉडी हैज निगेटिव एनर्जी आर नोन एज बाउंड ऑर्बिट्स, जिनमें बॉडी क्या रखती हो, निगेटिव एनर्जी रखती हो। सर ये बात समझ में नहीं आई। आपको याद हो सर कौन सी, जब आप 11वीं में गुरुत्वाकर्षण पढ़ते थे या फर्स्ट सेम में ग्रेविटेशनल पढ़ा था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो अगर आपको हल्का सा भी याद हो तो वहां पे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, यू, याद है कितनी आई थी चांद मेरे। ब्लैक मार्कर ले लेता हूं जब ज्यादा क्लियर चमकेगा। U बराबर माइनस के G m m अपॉन r, इतनी तो आई थी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई थी, नेगेटिव आई थी ना। तो उसका ऑर्बिट कैसा था, बाउंड ऑर्बिट था। पोटेंशियली टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आती है। आपको याद हो 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में आप क्या पढ़ते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो, जिसमें बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ते हो, रदरफोर्ड का पढ़ते हो। किसी ऑर्बिट के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी एनर्जी निकालते हो, तो वो भी नेगेटिव ही आती है। तो यहाँ पे हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, क्या जो भी बाउंड ऑर्बिट होता है उसकी टोटल एनर्जी कैसी होती है चांद मेरे, नेगेटिव होती है। ये रहा नेगेटिव। ठीक, अब क्या है, द शेप ऑफ द ऑर्बिट्स आर आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल, यानी कि जो ऑर्बिट है उसकी शेप कैसी होती है चांद मेरे, सर्कुलर होती है या इलिप्टिकल होती है, यही तो होती है। किसकी बात कर रहे हैं, बाउंड ऑर्बिट्स की। चलो, एन बॉडी, बॉडी कौन सी, यहां पे छोटी सी बेटा मिस्टेक होगी थी तो आप लिख लेना, एन ऑर्बिटिंग, ऑर्बिटिंग, ऑर्बिटिंग बॉडी इन बाउंड ऑर्बिट्स कैन नॉट एस्केप। अब एक बात तो बताओ, जैसा अर्थ सन के चक्कर लगा रही, चक्कर ही तो लगा रही, कभी छोड़ के चली थोड़ी गी। तो जो ऑर्बिटिंग बॉडी होती है, ध्यान से सुनो, वो क्या होती है, उससे बाउंड होती है। इसी वजह से क्या नाम है इसका, बाउंड ऑर्बिट्स। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है चांद मेरे। जब उसे आप पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे तो वो एस्केप हो जाएगी, जिसे आप एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कहते हो। तो हमने यही लिखा, एन ऑर्बिटिंग बॉडी इन बाउंड ऑर्बिट्स कैन नॉट एस्केप, एस्केप का मतलब है बाहर निकलना, until the energy is supplied to make the total energy positive। टी का मतलब क्या है चांद मेरे, टोटल एनर्जी। जब तक नहीं जा सकती जब तक उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव ना हो जाए। एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हो, आप चाहो तो। ईजी का मतलब है एग्जाम्पल गिवन, क्या, सर्कुलर ऑर्बिट एंड बाउंड ऑर्बिट, सॉरी, इलिप्टिकल ऑर्बिट। या आप लिख सकते हो, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। यानी कि क्या, जो सर्कुलर शेप में घूम रहे हो या इलिप्टिकल शेप में घूम रहे हो, वे क्या है, आपके बाउंड ऑर्बिट्स हैं। अब यहाँ अनबाउंड ऑर्बिट्स के लिए मैंने खाली छोड़ा हुआ, इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो। कैसे? द ऑर्बिट्स इन विच ऑर्बिटिंग बॉडी हैज, नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी, आर नोन एज अनबाउंड ऑर्बिट्स। द शेप ऑफ द ऑर्बिट्स आर आइदर, बेटा यहाँ पर सर्कुलर और इलिप्टिकल था, जब अनबाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक आ गया, एंड पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक। समझ गए? बाकी सेम एग्जाम्पल लिख देना। अबे कोई भी उल्का पिंड जब पास से गुजरता है वो रोटेशन थोड़ी करता है, निकल जाता है पास से, तो इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं थी। अब आप देखो, जो बाउंड की डेफिनेशन है वही लगभग अनबाउंड उसकी क्लोज्ड की बैठेगी। आप थोड़ा ध्यान से देखो, द ऑर्बिट्स इन विच मोशन ऑफ द, किसका, या तो पार्टिकल लिख दो, लो मोशन ऑफ द पार्टिकल लिख लो, या ऑर्बिटिंग बॉडी लिख लो। पार्टिकल फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व। अरे कैसे? आपको याद है सर्कुलर में हो, इलिप्टिकल हो, क्या दोनों में क्लोज्ड कर्व नहीं बनता? तो यही तो बता रहा है, द ऑर्बिट्स इन विच मोशन ऑफ द पार्टिकल फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व एंड द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। और पार्टिकल यहां से शुरू किया, घूम के कहा जाए वापस, इनिशियल पोजीशन पे। अर्थ भी तो सेम यही करती है, जहां से रोटेशन करेगी घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाएगी। तो ये कह रहा, आफ्टर कंप्लीटिंग वन फुल रिवॉल्यूशन। आप कहने लगो सर यहां से चली और यहां आ गई, वापस वहां तक तो नहीं पहुंची। मैंने कहा भैया फुल रिवॉल्यूशन तो होने दो, अभी तो आधा ही हुआ है। कंप्लीट क्या? कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक, अराउंड द सेंटर। जैसे अर्थ के लिए सेंटर कौन है? सन। आर नोन एज, यहाँ पे कोमा लगाना, आर नोन एज क्लोज्ड ऑर्बिट। यहाँ पे स्पेस कम था तो थोड़ा सा लिखा गया, ठीक। इन क्लोज्ड ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो, कोणीय संवेग mvr, और टोटल एनर्जी जो होती है वो संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। इसके भी एग्जांपल क्या, जिनमें वापस आ जाए, सर्कुलर हो गया और इलिप्टिकल हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला में तो वापस आनी नहीं। तो इसके भी एग्जांपल क्या, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड ऑर्बिट। डेफिनेशन ओपन की मैंने क्या छोड़ी हुई है चांद मेरे? ओपन की मैंने डेफिनेशन क्या छोड़ी हुई है? खाली छोड़ी हुई है। ये आपको खुद लिखनी है, लिख सकते हो ना। कैसे? द ऑर्बिट्स इन विच मोशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट, क्या आ जाएगा, डज नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व एंड द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन। यानी कि वो पार्टिकल जिसमें क्लोज कर्व ना बनाए और अपनी शुरुआत वाली पोजीशन पर वापस ना पहुंचे, आर नोन एज ओपन ऑर्बिट, ठीक। इन ओपन ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर नोट कंजर्व्ड। सब जगह नोट डाल दो, पार्टिकल एक तो यहां नोट डाल दो, किसमें? ओपन की बात कर रहा हूं, डज नोट डाल दो एक तो यहां पे, डज नोट फॉर्म्स अ क्लोज कर्व, एंड द पार्टिकल एक यहां पर डाल दो, यहां पे भी डज नोट डाल दो। डज नोट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग वन फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द सेंटर आर नोन एज, क्लोज की जगह क्या आ जाएगा, ओपन ऑर्बिट आ जाएगा। इन ओपन ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर नोट कंजर्व्ड। सर्कुलर की जगह हाइपरबोलिक आ जाएगा, इलिप्टिकल की जगह पैराबोलिक आ जाएगा। होगी ओपन ऑर्बिट की डेफिनेशन, पूरा वो हो गया एकदम बंद करा बस। लेकिन आप समझ तो गए ना, मेन चीज क्या है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो स्टेबल ऑर्बिट की चर्चा करते हैं। स्टेबल ऑर्बिट क्या है? स्टेबल भी सेम है चांद मेरे, बिल्कुल सेम। मैंने क्या बताया, ये बुक में अलग अलग नाम से दे दिए, लेकिन है ये एक ही। अगर आप एक की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लोगे तो आप ऑटोमेटिक सारों को अटेम्प्ट कर दोगे। जैसे इन अ स्टेबल ऑर्बिट, अगर हम स्टेबल ऑर्बिट की बात करें, द पार्टिकल मूव्स अराउंड द सेंटर इन ए पीरियडिक एंड बाउंडेड मैनर। देखो बाउंडेड से आ गया ना जुड़ा हुआ, यानी कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड आया
पीरियोडिक मैनर में। बेटा पीरियोडिक क्या होता है जी, कोई बॉडी कुछ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करती है। क्या करती है? रिपीट करती है। वही क्या कहलाता है? पीरियोडिक। पीरियड, टाइम पीरियड, एक समय के बाद अपनी पोजीशन क्या करे? रिपीट करे। तो पीरियोडिक एंड बाउंडेड मैनर, it means that the distance of the particle from the center oscillates within a certain range। एक जो डिस्टेंस है ना पार्टिकल की, वो एक रेंज में है। जैसे सर्कुलर मोशन की बात करें, आप चाहो तो लिख सकते हो इन सर्कुलर मोशन द ऑर्बिटिंग बॉडी रिमेन्स एट सेम डिस्टेंस, बट इन इलिप्टिकल बॉडी इट्स डिस्टेंस चेंजेस बट इट हैज फिक्स रेंज। मतलब अरे इलिप्स ऐसे ही तो होता है, ये ऐसा। अब यहाँ सेंटर मान लो अगर, तो क्या डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, पर रेंज फिक्स है, हर बार ऐसे ही रिपीट करेगा। तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। और बाउंडेड का मतलब क्या है? सेंटर से जुड़ा हुआ हो। ठीक, it means that the distance of the particle oscillates within a certain range and the orbit remains closed। जब वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है बाउंडेड मैनर में, अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, तो बेटा ऑर्बिट तो क्लोज ही हो गया। तो अब आप देखो, क्या इन तीनों की डेफिनेशन सेम नहीं थी? इनका जस्ट उल्टा, इनकी डेफिनेशन जैसे स्टेबल की, द ऑर्बिट्स इन विच द पार्टिकल डज नॉट मूव अराउंड द सेंटर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? वही सेम, सर्कुलर और इलिप्टिकल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए चांद मेरे? इसके एग्जाम्पल आपके वही जो आप तक पढ़ते आ रहे हो, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सारे को क्या कर दूं, इसे इरेजर कर दूं भैया। देखो अभी मैं सीख रहा हूं सेलेक्ट के बटन से। अच्छा, सेलेक्ट के बटन से तो ये हो गया सेलेक्ट, लो ओके, अब सीखा हूं मैं। आप जूम भी करके स्क्रीनशॉट ले लो योरा। ठीक है चांद मेरे, लो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया सर? यो लो जी, इसे हम रफ कर देंगे, ये जो आपके इस पे आ रहा है। ठीक है, कोई सा धीरे धीरे आ जाएंगे, हम भी आपकी तरह थोड़े डिजिटली हो जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं इस चीज में। लो जी, लो जी, लो 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 लो। हालांकि आप एडवांस हो हमसे भी ज्यादा, आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अब तक जो आपकी क्लास में डिले हो रहा था वे कंटिन्यू हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये लाइट का सेटअप और सही करा लो, बस अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आज का ही समय, कल से तो सारी क्लासें टक टुक दौड़ेंगी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।